हेलो एवरीवन, आप सभी का लकी सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेडागॉगी। आप सभी को पता है पेडागॉगी आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस, एनवीएस जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी में पेडागॉगी की कितनी महत्ता है उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागॉगी में बाल विकास। बाल विकास बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाओं में, विकास की अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बच्चों में, है ना। और ये पेडागॉगी पढ़ते टाइम आप ये याद रखना, ये सिर्फ आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको टीचर बनना है इसलिए पढ़ रहे हैं। ये पेडागॉगी आपके जीवन पर्यंत आपको भी सहायता करेगी, बच्चों को समझने में सहायता करेगी। अगर आप एक टीचर बनने वाले हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में भी बहुत सहायता करेगी। इससे घर के लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव भी कम होता है। जब आप समझ लोगे कि बच्चे इस अवस्था में, बच्चों के साथ ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होता ही है, तो इस बात को आप इग्नोर भी करोगे। जैसे कि किशोरावस्था में बच्चे जो हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, तनाव में हो जाते हैं, अपने बड़ों का ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, है ना। या फिर बाल्यावस्था में उनको असफलता का भय रहता है ना। बाल्यावस्था में बच्चों को अपने जो सहभागी होते हैं, जो उनके भाई बहन होते हैं उनसे ईर्ष्या होती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लड़ाई झगड़ा भाई बहनों का नॉर्मल है ना। या फिर बाल्यावस्था को जो अनोखी अवस्था कहा जाता है, जो व्यक्ति का पूरी जिंदगी जो मानसिक विकास होता है, जो विकास होता है पूरी जिंदगी, उसका 90% आपका शैशवावस्था में हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास में हम क्या पढ़ेंगे? बाल विकास का मतलब यही तो हुआ, बच्चों का विकास। बच्चों का विकास कैसे होता है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है ना। तो इसको अध्ययन करने के लिए हम बच्चों की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि बच्चे कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रसव के बाद, जन्म के बाद कौन सी, पहले तो गर्भावस्था हो जाती है, उसे तो हम छोड़ ही देते हैं, हम बाल विकास का अध्ययन है ना। तो हम सबसे पहले शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था अगर देखा जाए तो पूरा जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? गर्भावस्था, सबसे पहले तो गर्भावस्था होती है जब बच्चा, गर्भावस्था। नंबर 2 शैशवावस्था। बाल्यावस्था। और किशोरावस्था। ठीक है, जो गर्भावस्था होती है आपको पता है, जो माँ के पेट में बेबी होता है वो 0 से लेकर 9 महीने तक होता है ना। कब से कब तक होता है? 0 से 9 माह तक बच्चा माँ के पेट में होता है ना। तो इसे गर्भावस्था बोल देते हैं, अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था किसे कहते हैं? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को। कभी कभी हम इसे 0 से 5 या 6 वर्ष कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म हुआ उसके बाद हम 0 ही काउंट करेंगे ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जन्म से 5 या 6 वर्ष कहते हैं, या फिर 0 से 5 या 6 वर्ष। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें
तो ये 5 या यहाँ से 5 या 6, फिर 5 या 6 से 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष के बाद क्या लग जाती है, किशोरावस्था। लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको दिया होगा कि जो बाल्यावस्था होती है तो 6 से 13 वर्ष दी होती है, तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि 5 से लेके 12 वर्ष तक पूरे हो गए, 13 लग गई तभी तो हुआ बाल्यावस्था, है ना। और जैसे 13 में इंटर करेंगे, 13 से लेके 18 तक किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था आप देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम बालक के अंतर्गत क्या क्या मानसिक विकास होता है, क्या क्या शारीरिक विकास होता है, कौन सी अवस्था को जो है कहा जाता है, कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, कौन सी अवस्था में जो बालक का मानसिक विकास जो है 90% तक डेवलप हो जाता है ना, कौन सी अवस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक बड़ा लेक्चर लेके इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अभी आपको यही जानना है कि कौन सी बालक की अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं को किस मतलब इनका जो डिवाइडेशन होता है ये कितना होता है, यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि शैशवावस्था की जो विशेषताएँ होती हैं, इनका मानसिक एवं शारीरिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, मानसिक सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे मानसिक शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, जो सर का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, मेरे चैनल का नाम है लर्न विद अनु। आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप मेरे चैनल पे भी विजिट करिए। थैंक यू।